महाराष्ट्र के महानगर पालिका चुनाव में बीजेपी और गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की है और अब उसके सेलिब्रेशन का टाइम आ चुका है। हम इस वक्त नरीमन पॉइंट के मुंबई बीजेपी हेडक्वार्टर पर खड़े हैं और बाहर झंडा बैनर पोस्टर लगाया जा चुका है, मंच सजाया जा चुका है और पूरे रोड्स को इस तरफ देखिए, पूरे बीजेपी के झंडे से पाट दिया गया है। अभी हमें जानकारी दी गई है कि 3 से 3:30 के बीच में न सिर्फ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहां पर आएंगे कई मंत्रियों के साथ। वो मंच आपको दिखाते हैं और अब बीजेपी कार्यालय को फूलों से सजाया जा रहा है। सुबह से झंडे नहीं लगाए गए थे, लेकिन जैसे ही स्थितियां क्लियर हुई, मतलब लगभग 120 से ज्यादा सीटों पर, लगभग 130 से ज्यादा सीटों पर आप देखिए बीजेपी और शिवसेना गठबंधन अकेले मुंबई में 227 सीटों के जो रुझान थे वो बहुमत में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो चुका है, फूलों से सजाया जा रहा है और बीजेपी के कार्यकर्ता मुझे नजर आ रहा है। मैम, फाइनली अब आप लोग पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, सजावट शुरू हो गई है, मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी आ चुकी है, तो ये मान लिया जाए कि मुंबई पे फतह कर लिया बीजेपी ने। 100% ये फतह तो हमने कर ली है। हाँ। ये फतेह है इंफ्रा मैन के विजन की। लेकिन मैं ये देख रहा हूं मिठाइयाँ, ढोल नगाड़े, ये सब इतना मिसिंग क्यों है? बिना डांस के सेलिब्रेशन कैसे? आएंगे, रात भर जागना है और 1-2 हफ्ते तक चलेगा ना तो लोग थकेंगे नहीं। आएंगे, सब कुछ होगा। सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब रास्ते में है? हाँ, नहीं, ढोल नगाड़े चल चुके हैं कि नहीं चल चुके हैं? आपका आवाज नहीं सुनाई दे रही, हमको तो आ रही है आवाज। आ रही है। मतदारों ने जो कमल का बटन दबाया है ना, वो कमल का बटन, ये आवाज है हमारे लिए। सुना दीजिए, आप लोग फिर गुनगुनाई दीजिए। कोई मराठी गाना। कमल खिला है भाई, कमल ही कमल है। अच्छा, लेकिन मुंबई में जीत दर्ज करना ये कितनी बड़ी बात है, वो भी ठाकरे बंधुओं के बिना। ठाकरे बंधु कौन है? कौन है ठाकरे बंधु? पहले बता, मैं मराठी हूँ। हाँ। ठाकरे बंधु कौन है? हाँ। कौन, क्या पहचान है उनकी? उनकी हमारे वजह से पहचान है। हाँ। राइट, मराठी लोगों की ठाकरे बंधु के वजह से पहचान नहीं जो है। छोटे भाई थे आज बड़े भाई हो गए। वो छोड़ दो, कितने भाई बड़े भी हो जाएंगे, छोटे भी हो जाएंगे। टाइम के हिसाब से चमत्कार को नमस्कार है उनके पास में। और मुंबई में बीजेपी ने चमत्कार कर दिया है। मुंबई में भारतीय जनता पार्टी ने चमत्कार किया है और वे कार्यकर्ताओं के बलबूते पर किया है। हाँ। और दूसरी ओर जो कार्यकर्ताओं को आप पटके पहना रहे हैं। पंचनामा कर दिया आपने। मैगजीन है। हाँ? इसमें 25 साल का पंचनामा है। शिवसेना का पंचनामा कर दिया, पूरा पंचनामा। और ये क्या है? ये हिंदू टाइम्स हमारा जो मैगजीन है, हाँ। उसमें लिखा है पूरी तरह से हाँ। कि ये 25 साल में 3000 करोड़ का जो भी घोपला हुआ वो तो कैसे आप साथ में क्यों थे जब घपला हो रहा था? तो हम साथ में थे। हाँ। क्योंकि उस टाइम क्यों नहीं बोला? तो बोला था, वो सब चल रही थी, पर पावर उनके पास थी ना। चलिए, पावर उनके पास थी, लेकिन अब कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। सबसे पहले देखिए, सीएम सिक्योरिटी यहाँ पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री के सुरक्षा में तैनात जवानों ने मोर्चा संभाल लिया क्योंकि मुख्यमंत्री को आना है। और अब जिसका इंतजार किया जा रहा था, वो ढोल नगाड़े थोड़ी देर में यहां बजने शुरू हो जाएंगे और भाजपा कार्यालय को फूलों से सजाया जा रहा है और कुंटलों में फूल आया है। ये देखिए, इसके पिलर्स को सजाया जा रहा है और यहां पर देखिए इस तरह से फूल आया, सिर्फ एक तरफ नहीं बल्कि उस तरफ भी मैं आपको दिखाता हूं। इस तरह से कई कुंटल फूल मंगवाए गए हैं जो यहां देखिए, देख सकते हैं कि यहां से वहां तक रखा गया है और ये पूरे भाजपा मुख्यालय को मुख्यमंत्री के आने से पहले सजाया जाएगा, संवारा जाएगा और एक बहुत बड़ा लम्हा है बीजेपी के इतिहास में। और आप देखिए, यहाँ प्रधानमंत्री की तस्वीर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर, इस तरह से बीजेपी मुख्यालय को सजाया और संवारा जा रहा है और ये बहुत बड़ा पल है। कितना बड़ा पल आप लोगों के लिए, कितना इंतजार करना पड़ा बीजेपी को? बहुत इंतजार के बाद, लेकिन आज हमारे लिए बहुत बड़ा पल है। हाँ। क्योंकि आजाद भारत के बाद में मुंबई जैसी आर्थिक नगरी में पहली बार महापौर बनने जा रहा है। हाँ। इससे ज्यादा कोई बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। खुश हैं बीजेपी वाले? बहुत खुश है, पहली बार। ढोल नहीं बज रहा है अभी चालू हो जाएगा थोड़ी समय में, आप देखो। हाँ, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पक्का आएंगे, अध्यक्ष जी भी आ रहे हैं, पक्के आएंगे। तो देख सकते हैं सब तैयारियां। हाँ, क्या कह रहे हैं? ढोल जरूर बजेगा सर, ढोल बजेगा? जरूर बजेगा। बाजा तो बजाई थी आपने मुंबई Yes, में। sir, ढोल बजा- किसका? उद्धव साहब का बाजा बज गया। सबका बाजा बज गया है, जितना पोजिशन वाले सबका बाजा बजा दिया हमने और हाँ। बीजेपी की काफी अच्छी जीत हुई है। हाँ। धन्यवाद। भाजपा के लोग खुश हैं, बहुत बहुत खुश है, बहुत। तो आप देख सकते हैं कि भाजपा मुख्यालय को सजाया जा रहा है। फूल, अबीर, गुलाल रंगों से खेले कार्यकर्ता भी अब यहाँ पर नजर आने लगे हैं। बाजा तो यहाँ बाजा भजे, भले बजे ना बजे, लेकिन उद्धव ठाकरे बंधुओं का बाजा आप लोगों ने बजा दिया। देखिए, आज जीत का दिवस है, विनम्र होना चाहिए जीत पे। हाँ। पर उनका बाजा तो
लोगों ने बजाया है, मुंबईकर्स ने बजाया है। और जीत का बाजा तो हम यहाँ 3:30 बजे बजाएंगे। यहाँ पे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आ रहे हैं। देखिए हमारा कार्यालय अभी सज रहा है। कुछ दिखा भी दीजिए। रविंद्र चौहान जी जो है वो भी यहाँ आएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लड्डू बटेंगे, जलेबी हम मंगा रहे हैं। और क्विंटल फूल मंगवा लिए गए। जी कई क्विंटल फूल मंगाए। ऐतिहासिक जीत है ये मुंबईकर की जीत है, ये मराठी मानुस की जीत है, ये आम मुंबईकरों की जीत है। और ये नफरत फैलाने वाले बनाम विकास का काम करने वालों के बीच की लड़ाई थी, जिसमें विकास जीता है, जिसमें हिंदुत्व जीता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर मैन देवेंद्र फडणवीस जी के पूरी तरीके से इस इलेक्शन को जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, ये उसकी जीत है। उनको श्रेय जाता है। तो रविंद्र चौहान प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री आने वाले हैं। और उससे पहले एक बार फिर से 360 व्यू हमारे कैमरा पर्सन रोहित आपको दिखा रहे हैं। पूरा बीजेपी मुख्यालय का माहौल देखिए। और इस वक्त पल पल की अपडेट लोग टीवी 9 पर बैठकर देख रहे हैं। पूरा भाजपा मुख्यालय परिसर को सजा दिया गया है, फूल मंगा लिए गए हैं। और अब सिर्फ इंतजार इस जीत के लिए जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है संगठन का, रविंद्र चौहान प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस। और जश्न का सिलसिला उसके बाद शुरू होगा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का पहुंचना बीजेपी मुख्यालय पर शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ विपिन चौबे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।